रात के अंधेरे में खेत, फार्म हाउस और हरियाली, और उसी हरियाली के बीच जहर की फैक्ट्री। सवाल यह नहीं कि 31 किलो एमडीएम पकड़ी गई, सवाल यह है कि इतनी बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री किसके भरोसे चल रही थी? क्या यह सिर्फ तस्करों की हिम्मत थी या सिस्टम की खामोशी का पूरा नतीजा? क्योंकि जब ड्रग्स खेतों में पकती है तो जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों की नहीं होती, नजरें फेर लेने वालों की भी जिम्मेदारी तय होती है। शनिवार सुबह 4:30 सुसनेर के ग्राम आमला के पास एक फार्म हाउस जिसका नाम था तीरथ हर्बल फार्म एंड नर्सरी हाउस, बाहर से जड़ी बूटी, भीतर से ड्रग्स की फैक्ट्री। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त टीम ने जब चारों ओर से घेराबंदी की तब एक नहीं दो दुनिया टकरा गई। एक तरफ कागजों की खेती, दूसरी तरफ नशे की इंडस्ट्री। 31 किलो एमडीएम ड्रग्स और करीब 600 किलो केमिकल बरामद हुआ है। ये कोई छोटे मोटे पैकेट नहीं थे, यह इतनी बड़ी मात्रा है कि बाजार में उतार दी जाती तो ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। सवाल सीधा है कि इतनी बड़ी मात्रा अचानक नहीं बनती है, महीनों की तैयारी, सप्लाई चेन और संरक्षण चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक सूचना शनिवार को ड्रग्स लेने कोई एक बड़ा तस्कर आ रहा था। टीम ने इंतजार किया, इलाके को सील किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो सवाल उठता है कि क्या किसी ने पहले से सूचना दे दी? क्या पूरा नेटवर्क इतना मजबूत है कि सिस्टम से एक कदम आगे चलता है? अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि सूत्र बता रहे हैं कि इस ड्रग्स नेटवर्क में बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सिर्फ तस्कर नहीं, वर्दी वाले भी जांच के दायरे में है। अगर ये सच है तो फिर सवाल सिर्फ सुसनेर का नहीं है, यह पूरे प्रदेश का भी है। हम लोग केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय के तहत आता है, उसके मध्य प्रदेश इकाई के अधिकारी हैं। उज्जैन प्रकोष्ठ है हमारा एक, वहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तीर्थ नर्सरी में एक अवैध रूप से, गुप्त रूप से एक लैब का संचालित हो रहा है और मनोह उत्तेजित पदार्थ में फेड्रॉन, जिसको आप लोग एमडीएमडी कहते हैं, उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और हमारे पास ऐसी सूचना थी कि कोई व्यक्ति इसको आज लेने के लिए आने वाला है। तो हमारी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही नर्सरी के चारों तरफ घेराबंदी करके हमने इंतज़ार किया लगभग 10 बजे तक। उसके बाद जब नहीं आया तो हम लोग अंदर घुसे और अभी तक की बरामदगी में बहुत बड़ी रिकवरी है। लगभग 31 किलो 250 ग्राम तो मेफेड्रॉन की रिकवरी हुई है और 600 किलो लगभग अलग तरह के केमिकल्स हैं, जिसमें एमडीसी, एमएमए, ट्राइथाइलामाइन, एचसीएल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एस, ये सब चीज़ मिले हैं। लैब के इक्विपमेंट्स मिले हैं, मशीनें मिली हैं और बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसकी कीमत अभी तक जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के लगभग होगी कि इस जगह पर, बाहर जाने पर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, अभी प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, चूँकि अभी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद बाकी की कार्रवाई की जाएगी। सर ये माल यहीं बना रहे थे कि? जी हाँ, यहीं पर लैब था, लैब भी हमने भ्रष्ट किया है। लैब भी जब्त? जी हाँ, लैब के सारे इक्विपमेंट अभी तक जो बरामद हुए हैं सब हमने जब्त कर लिया है। बाकी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा, हम वहाँ कार्रवाई में व्यस्त हैं। सर आपका थोड़ा परिचय दे देना। ये साहब हैं मुकेश खत्री साहब के नेतृत्व में ही हम लोग आए हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं श्री निखिल गांधी साहब, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन पे कार्रवाई की गई है। सर ये जो फार्म हाउस है ये कालूराम रातड़िया का है, तो क्या उसको आरोपी बनाया जाएगा? देखिए ये अभी अनुसंधान का विषय है, अभी हम जानकारी संकलित कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी रूप से तो पता चला है कि शायद वो कहीं बेचा गया है, किसके नाम बेचा गया है हम पता कर रहे हैं। तो अनुसंधान में जैसा भी तथ्य आएगा तो कार्रवाई। सर यार कितने मजदूर, वर्कर्स वो तो मिले होंगे आपको, फैक्ट्री संचालित हो रही थी? कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी संलिप्तता के बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो हम उस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। शाम तक कुछ पोजीशन क्लियर होगी, फिर हमारे उप नारकोटिक्स आयुक्त महोदय अपनी प्रेस विज्ञप्ति ले सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी। सर आपके विभाग से कितने लोग आए हैं और आप किस पोस्ट पे, मतलब पोस्ट भी बता दें सर थोड़ा। जी, मैं मुकेश खत्री, मैं अधीक्षक हूँ उज्जैन प्रकोष्ठ में। मेरे साथ में ये वीएस कुमार साहब हैं, ये नीमच और जावरा दोनों का कार्यभार संभालते हैं, अधीक्षक महोदय हैं ये भी। और इसके अलावा हमारे टीम में कई 20-25 लोग निरीक्षक, उप निरीक्षक और हवलदार। मध्य प्रदेश इकाई द्वारा एक गुप्त सूचना पे कार्रवाई करते हुए कल रात को तीरथ नर्सिंग एंड फार्म, क्या कहलाएगा, नर्सरी हर्बल फार्म, हाँ हर्बल फार्म पर कार्रवाई करी और हमने यहाँ पे भारी हुई मात्रा में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये सिर्फ एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ नहीं है, ये सिस्टम की पोल है, ये उस लापरवाही का आईना है जहां फार्म हाउस में जहर पकता है, विभाग फाइलों में व्यस्त है,
अब सवाल है कि लाइसेंस किसने दिया है, केमिकल किस रास्ते से आया है, ड्रग्स किन शहरों में सप्लाई हो रहा है, और सबसे बड़ा यह है कि क्या कार्रवाई नीचे तक सीमित हो रहेगी या फिर ऊपर तक पहुंचेगी। क्योंकि अगर दोषी सिर्फ तस्कर निकले तो समझ लीजिए अगली फैक्ट्री कहीं और तैयार हो रही है। द लपेटा सिर्फ खबर नहीं दिखाता, वो सिस्टम की गर्दन पकड़कर सवाल पूछता है और सवाल पूछते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है इस पूरे नेटवर्क को लेकर के? क्या ये नेटवर्क आपके क्षेत्र में भी सुनने को मिला है? हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।